जिंदाबाद 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 चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद 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 भाई बीना रतन सिंह जिंदाबाद 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 सुमंत्रा भास्कर जिंदाबाद। शत्रुघ्न भारती पूरे गाजीपुर में इसलिए जाना जाता है कि ये जो दलाल जो एसएचओ बैठे हुए हैं जिले में, जो पैसा दे दे के अपनी जो है कि जागीर समझ रखे हैं। और हर पार्टी हर दल तो आती है, हर पार्टी हर दल आती है, लेकिन जब हमारे जो शोषित वंचित समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो थाने में उनको गाली दे के हमारे लोगों ने तोड़ा है। आपने सुना है, चाहे किसी हमारे लोगों ने किसी के साथ शोषण, जब भी आज भारत देश के अंदर शोषण अत्याचार हो रहा है तो सिर्फ बहुजन समाज के साथ हो रहा है, बहुजन समाज के बहन बेटियों के साथ हो रहा है, भाइयों के साथ हो रहा है। जहां भी हो रहा है तो सिर्फ बहुजन समाज के लोगों के साथ। क्या किसी सामंतवादी व्यक्ति के साथ, किसी सवर्ण के साथ, किसी भी इस तरह के व्यक्ति के साथ कहीं बहन बेटियों के साथ किस हो रहा है तो बताइए आप। लेकिन गलतियां किसकी है? हमारी भी तो उसमें कुछ भागीदारी आ रही है। हमारे ना करके सब ऐसा कुछ भाषा बोल रहे हैं कि फिर देखिए, मंत्री जी ने जिस तरीके से महिलाओं के सम्मान के खिलाफ जिस शब्द का प्रयोग किया है, ये वही संविधान विरोधी लोग हैं जो इस देश में मनुस्मृति लागू थी तो महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार करके और उनके साथ शोषण करने का काम करते थे। जब से इस देश में बाबा साहब का संविधान मजबूत करेंगे। अध्यक्ष जी, एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक मंत्री जी ने कह रहे हैं कि अब महिलाएं कुत्ता लेकर सोती हैं संतुष्टि के लिए। इस पर क्या कहेंगे? आप नौजवान हैं, आप अच्छी ढंग से इस पर कॉल भी करते हैं। मंत्री जी देखिए, इस सरकार में कुछ भी संभव है, कुछ भी लोग बोल दे रहे हैं, लेकिन ये गलत है। अब इस तरीके का किसी भी नारी सम्मान हैं जो सामंतवाद की बात है, यहाँ पे दो फाट हो जाता है कि बहुजन और ब्राह्मणवाद, बहुजन अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद। तो इस तरह का ये मतभेद है। इसके लिए करना क्या चाहिए? कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो जागरूक कैसे किया जाए? अब वो तो उनको जगाने के लिए उनके लोग जगाएंगे उनको ना, क्योंकि वो पढ़े लिखे कम लोग, हमारे लोगों में पढ़े लिखे ज्यादा लोग हैं। भारती जी क्या कहेंगे? आज आपका एक सम्मान समारोह चल रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे बाबा साहब जी, कांशीराम साहब जी और तथा गौतम बुद्ध जी को मैं धन्यवाद देता हूं। और मेरी माता जी, मेरे पिताजी को मैं तहे दिल से आभार प्रणाम करना चाहता हूं जिसने मुझे इस धरती पे भेजा। और ये शत्रुघ्न भारती का सम्मान समारोह नहीं है, ये हमारे आदर्श चंद्रशेखर आजाद जी के कंधों को मजबूत करने का एक मिशन है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीना रतन जी का मजबूत करने का मिशन है और इस गाजीपुर को मजबूत करने का एक मिशन है। आप इससे पिछले साल में, पिछले देखा जाए, पिछला सत्र देखा जाए तो आप जिला अध्यक्ष थे गाजीपुर के, और जब जिला अध्यक्ष हुआ करते थे तो आपकी गाड़ी जहाँ दिखा जाए बड़ा सा पोस्टर लगा करके और शत्रुघ्न भारती जी भीम आर्मी जिला अध्यक्ष लिखा हुआ करता था। कौन सा आपको पद इस समय चंद्रशेखर रावण जी ने दिया है? मुझे मेरे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी और मेरे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई बीना रतन सिंह जी के निर्देश पे मुझे जो है कि बनारस मंडल का उपाध्यक्ष बना के भेजा गया, जिसमें 4 जिले आते हैं, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर और बनारस। मिशन क्या है? मिशन हमारा संगठन भीम आर्मी जो पूर्वांचल में पिछले दिनों से, पिछले 4-5 सालों में जो कमजोर हुआ था, उसको एक नई ऊर्जा देने का उन्होंने काम किया है। और हमारे साथ में, हमारे बगल में आप देख रहे होंगे सुमंत्रा भास्कर जी, ये दोनों शेरों को उन्होंने पूर्वांचल में ताकत देके भेजा है, तो ताकि पूर्वांचल के 27 जिलों को दमदारी से मजबूत करने के लिए उन्होंने भेजा है। और भारती जी, एक बात देखा जा रहा है पूरे गाजीपुर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में और थानों में लूट सी मची हुई है। और समाजवादी पार्टी से लेकर के सारे जो भी पार्टियां हैं, जो रजिस्ट्रेशन पार्टी हैं, जो बड़ी अपने आप को लोग डींग हाँकते हैं, सब लोग कान में तेल डाल करके सो गए हैं। क्या भीम आर्मी उस गरीब मजबूम लोगों का गुहार लगाएगी जिस गरीब का FIR नहीं हो रहा है थाने में, जिस गरीब को नोचा जा रहा है, गाना गुड़िया खेत रेहन पर धय धय के लोग थाना अध्यक्षों को मोटी रकम दे रहे हैं? उसके लिए आप क्या, आपकी टीम करेगी? उसके लिए हम लोग ने, जैसे आप जानते हैं कि शत्रुघ्न भारती पूरे गाजीपुर में इसलिए जाना जाता है कि ये जो दलाल जो एसएचओ बैठे हुए हैं जिले में, जो पैसा दे दे के अपनी जो है कि जागीर समझ रखे हैं। और हर पार्टी हर दल तो आती है, हर पार्टी हर दल आती है, लेकिन जब हमारे जो शोषित वंचित समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो थाने में उनको गाली दे के भगाया जाता है, उनका सर फटता है और उनको जो है कि गाली दे के भगाया जाता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये शत्रुघ्न भारती वापस आ गया है गाजीपुर जिले में। हमारे कप्तान साहब बड़े शानदार कप्तान साहब है और हमारे ये भीम आर्मी का झंडा और डंडा मौजूद है। अगर एक एक कार्यकर्ताओं और भीम आर्मी के एक एक सिपाहियों के ऊपर अगर कोई जुर्म जाती हुई गाजीपुर के एक भी गरीब व्यक्ति को अगर थाने में सताया गया तो उस एसएचओ का और थाने प्रभारी का बहुत बुरा हाल करने जा रहा हूँ मैं। ये गाजीपुर की थाना प्रभारी और कप्तान साहब कहेंगे कि शत्रुघ्न भारती धमकी दे रहे हैं।
ये धमकी क्यों? तो ठीक है, अगर मैं मेरी अब बात आपको धमकी लग रही है तो अपने थाने के लोगों को आप समझा लीजिए, अपने जितने भी थाने के लोगों को। आज भी जो है कि गरीब व्यक्ति जाता है थाने में तो उसको गाली देकर वहां से भगा दिया जाता है, उसका मुकदमा नहीं लिखा जाता है, हम लोग को धरना देना पड़ता है। देखिए अभी हाल ही में आपने देखा कि मर्दा थाने में धरना देना पड़ा, बिर्रो थाने में धरना देना पड़ा, हर जगह हम लोग को धरना देना पड़ रहा। धरना क्यों देना पड़ रहा भाई? अगर आपने समाज थाने किस लिए होता है? जनता की सेवा के लिए होता है। आज की डेट में आप मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे पुलिस वाले को देखेंगे तो डर जाएंगे, अरे सामने पुलिस वाले खड़े, अरे यार वो गुंडे थोड़ा ना है, लेकिन एक दहशत है, ये वर्दी का एक दहशत है कि लोग जो है कि डर गए हैं। तो ये डराइए मत, जनता के पैसे से आपने वर्दी पहना और जनता का सम्मान करिए, नहीं तो भीम आर्मी सम्मान दिलाने का काम करेगी। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावत जी और बड़े अधिकारी पदाधिकारी लोग आपको एक गाजीपुर में उत्तर प्रदेश में बड़ा ओहदा आपको दे करके भेजा है, उन गरीबों से क्या कहना चाहेंगे इन चैनलों के माध्यम से? जो गरीब थाने के चक्कर लगाते हैं, एप्लीकेशन लिखने भी नहीं आता है और एप्लीकेशन लिखने वाला भी पैसा इकता है, अंदर जाने के बाद क्या होता है आपको भली बात ही पता है। उन गरीबों से क्या कहेंगे और कैसे आपसे मिलेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप बता दें। मेरे गुरु जो है सिकंदर बोस साहब, इस समय पूरे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उत्तर प्रदेश के भीम आर्मी के। वर्तमान के PhD किए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कुलदीप भार्गव जी, आप दोनों मेरे गार्जियन हैं। आप दोनों लोग के आशीर्वाद से मैं पूर्वांचल में एक डंका बजाने जा रहा हूं कि जिसमें मैं, आप अगल बगल देख सकते हैं, गाजीपुर में मैं एक ऐसी नौजवान टीम को पैदा करने जा रहा हूं, तैयार करने जा रहा हूं, और पूरे पूर्वांचल में ऐसी टीम तैयार करने जा रहा हूं कि अगर किसी भी थाना तो बर्दाश्त नहीं होगा, थाना कोई भी अगर गरीब मजदूर अगर थाने में चला गया, अगर उसकी काम नहीं हुआ तो उसी समय जो है उसको सस्पेंड हम लोग कराने का काम करेंगे। और गाजीपुर में पूरे 26 से 28 जिले थाने हैं और हर थाने में मैं अपनी पूरी फौज लगाने जा रहा हूं जो कि मेरे गरीब समाज को कोई सताएगा नहीं। और इसी तरह हमारे सुमंत्रा भास्कर जी, मनोहर भाई, ये सारे बलिया की धरती से, मऊ की धरती से सारे लोग हैं, ये सारे लोग अपने अपने दायित्व को मजबूती से खड़ा करेंगे। और जिसलिए थाने बने हैं गरीबों की मदद करने के लिए, एकदम मैं ये वादा कर रहा हूं आपसे इस चैनल के माध्यम से कि हर थाने में बहुजन समाज को तत्काल तुरंत न्याय मिलेगा, नहीं तो भीम आर्मी तत्काल जो है कि उस थाने अध्यक्ष को सस्पेंड कराने का काम करेगी। एक परिचय अपना। मैं सुमंतराव भास्कर, भीम आर्मी आजमगढ़ मंडल सह संयोजक। आप आजमगढ़ से आए गाजीपुर? प्रॉपर मैं मऊ का निवासी हूँ। मऊ का निवासी, लेकिन आजमगढ़ मंडल से ही आपको पद मिला हुआ। जी जी। तो आप आज इस समय गाजीपुर में जी। शत्रुघ्न भाई भी उसी पद पर है जो पद पर आप हैं, और आज इनका सम्मान समारोह था, क्या कहेंगे इनके लिए और गाजीपुर के लोगों? गाजीपुर के नौजवानों का जोश जो जुनून है देखने के बाद अंदर खून गर्म हो जाता है, और भाई के अंदर तो जो जोश है, जुनून है, इसीलिए हम इनके नेतृत्व में सारे लोग खड़े हैं, जितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे। और हमको लगता है दूसरी बार जब हम लोग आएंगे ना तो इससे और बड़ी तादाद रहेगी। आपने जब भाषण दे रहे थे तो कह रहे थे कि भीम आर्मी के लोग में भी फाट पड़ा हुआ है। नहीं, कहाँ है, ऐसा कुछ नहीं। सुन लीजिए मेरा सवाल पहले आप सुनिए। आप कह रहे थे कि अगर फाट नहीं रहता, हम जैसे एक नहीं है, अगर दो नहीं रहते तो आज जो भी टोल टैक्स पर देख रहे हैं भीड़ भड़कम, पूरा रोड जाम हो जाता। क्या वजह है, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? नहीं, एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा ये मौसम का भी वो है, और गाजीपुर छोटा जिला नहीं बड़ा जिला है, और हमको लगता है कि यहाँ से गाजीपुर की लास्ट छोर हमको लगता है 60-70 किलोमीटर दूर है। और भीम आर्मी में सारे लोग अमीर नहीं हैं, सारे नौजवान साथी हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो लोग इतना दूरी तय कर पाते हैं। लेकिन फिर भी घिसते पिटते हमारे साथी जितने दिखाई दे रहे हैं ना, सारे लोग आए हुए हैं। आपको लगता है कि संविधान पर खतरा है? बिल्कुल संविधान पे खतरा है, लेकिन संविधान पे खतरा है तो खतरे से हम लोग डरने वाले थोड़े हैं। क्या खतरा है? वो संविधान बदलने की बात करते हैं, लेकिन उनको शायद समझदारी नहीं है कि संविधान लिखने वाला कितना बड़ा ताकतवर था, कितना बड़ा विद्वान व्यक्ति था जो संविधान लिख सकता है। तो उसकी पुरखें संविधान को बचा, उसकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो संविधान को बचा भी सकती हैं। मनवादियों की बात कर रहे थे, तो मनवादी कौन है? जो मनवादी ये लोग हैं जो पिछड़े और बहुजनों के अनहित की बात करते हैं, वो मनवादी हैं, सामंतवादी हैं। जो सामंतवाद की बात है, यहाँ पे दो फाट हो जाता है कि बहुजन और ब्राह्मणवाद, बहुजन अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद, तो इस तरह का ये मतभेद है। इसके लिए करना क्या चाहिए? कम पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक कैसे किया जाए? अब वो तो उनको जगाने के लिए उनके लोग जगाएंगे उनको ना, क्योंकि वो पढ़े लिखे कम लोग, हमारे लोगों में पढ़े लिखे ज्यादा लोग हैं और हमारी तादाद अच्छी है। हमारे बाबा साहब से बड़ा उस समय, उस जमाने में बाबा साहब से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा तो कर नहीं था। उन्हीं की हम पीढ़ी है, उन्हीं के हम वंशज हैं। और हम लोग
आर्थिक रूप से हमारा बहुजन समाज आर्थिक रूप से कमजोर रहा है और इसका वो फायदा उठाते हैं और कोई बात नहीं है। जी ये नहीं लग रहा है कि जैसे एक सज्जन आए हुए थे 500 किलोमीटर दूर से, आप समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर उस 500 किलोमीटर की जो दूरी है वो बताए हैं भैया, उसको अगर हमारा समाज कम कर दे तो सुधार नहीं हो पाएगा। बिल्कुल हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। इसके लिए आप और हम क्या प्रयास करेंगे? हम लोग तो प्रयास में लगे हुए हैं, हम लोग तो बिल्कुल प्रयास में लगे। अच्छा, कभी आपने सुना है कि कभी हम लोगों ने किसी की मूर्ति तोड़ा, हमारे लोगों ने तोड़ा है? आपने सुना है चाहे किसी हमारे लोगों ने किसी के साथ शोषण, जब भी आज भारत देश के अंदर शोषण अत्याचार हो रहा है तो सिर्फ बहुजन समाज के साथ हो रहा है, बहुजन समाज के बहन बेटियों के साथ हो रहा है, भाइयों के साथ हो रहा है, जहां भी हो रहा है तो सिर्फ बहुजन समाज के लोगों के साथ। क्या किसी सामंतवादी व्यक्ति के साथ, किसी सवर्ण के साथ, किसी भी इस तरह के व्यक्ति के साथ कहीं बहन बेटियों के साथ किस हो रहा है तो बताइए आप। लेकिन गलतियां किसकी है? हमारी भी तो उसमें कुछ भागीदारी आ रही है। क्या हमारे लोग, अभी आपने आज से 2 साल पहले राजस्थान की बात सुने होंगे नहीं, एक घड़ा से पानी पी लिया था एक इंद्र मेघवाल ने, उसको जान से मार दिया गया। और इसमें यूपी में आप देखे होंगे तो तमाम घटनाएं ऐसी होंगी। आप लोग तो पत्रकार महोदय हैं, आप लोगों से छिपा चीज नहीं है, लेकिन आप लोग हर चीज जानने के बाद भी इस बात को आप लोग मीडिया में, हमको लगता है कि आप लोग समझदार व्यक्ति हैं और पत्रकार तो हमको लगता है इस भारत का चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और बड़ी मजबूती से रखते हैं। हमको भी लग रहा है कि हमारी बात भी आप मजबूती से रखेंगे, क्योंकि जब भी शोषण अत्याचार होता है तो सिर्फ बहुजन समाज के लोगों का होता है और किसी का नहीं होता है। लेकिन इस चीज को सर हम आप रोकेंगे कैसे? हमारे लोग खुद समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोगों ने तो रोकने के लिए अपना चंद्रशेखर भाई ने मिशन चला दिया है, और जाने अनजाने में लोग पीछे से वार करते हैं, सामने से वार करके उनकी औकात इतने नहीं कि सामने से वार करते हैं। सत्य बात यही है, सामने से जिस दिन वार करेंगे उनका इतिहास मिटा दिया जाएगा। आप दोनों लोग गाजीपुर और मऊ से हैं। हाँ, और दोनों के मंडल और जिला सटा हुआ है। हाँ, हाँ। इसके लिए आप प्रयास कितना करेंगे? प्रयास सटा हुआ है, हम लोग तो रिश्तेदार अब हो गए हैं, अगल बगल की बात है, हम लोग तो एकदम साझेदार भाई हैं, कौन है, खानदान है सब लोग मिलकर बिल्कुल मिल के क्या है, जितने लोग देख नहीं रहे, अब इससे ये लग रहा है कि हाँ अब धीरे धीरे फिर से सारे भाई एक साथ खड़े हो गए हैं। संयोजक आजमगढ़ भीम आर्मी। अपने लोगों को जागरूक करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जागरूकता अभियान भीम आर्मी के द्वारा चलाया जा रहा है, नुक्कड़ सभाएं किया जा रहा है, और भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं, भारतीय संविधान में जो अधिकार है उसको अपने लोगों को भी, जो अभी तक पढ़े लिखे नहीं है, निरक्षर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सबको बताया जा रहा है और उनके अधिकारों के बारे में उनको जागरूक किया जा रहा है। और किसके बारे में जागरूक कर रहे हैं आप लोग? बहुत देखा जा रहा है तो मतलब कि नशा पताई और तमाम सारे शिक्षा में भी पीछे लोग जा रहे हैं, इसके लिए क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है भारतीय संविधान के तहत, और भारतीय संविधान की जब बात आ जाती है तो उसमें शिक्षा की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, रोजगार की बात आती है, और लोगों को नशा में कैसे ढकेला जा रहा है उन सब सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, और उससे उनको जागरूक करके उन चीज़ों से बाहर निकाला जाता है। आप वीरों की धरती, जवानों का देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश है। नहीं, ये चीज़ें कहना उचित नहीं है। ये देश महान है, ये प्रदेश महान है, और सभी जनपद महान है, सभी जनपद क्रांतिकारी हैं, और हम सब भाई हैं। एक मंत्री जी ने कहा है कि बलिया के लोग दलाल हैं, अंग्रेजों का दलाली किए हैं और आज भी दलाली कर रहे हैं। इस पर आपका क्या सोच है? नहीं, ये गलत चीजें हैं। पहले उन मंत्री जी के पूरे वाक्यांश को सुनिए। उन्होंने बलिया को कभी दलाल नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है कि बलिया में कुछ अंग्रेज जब थे उस समय भी लोग दलाल थे और आज भी दलाल है। ये सही बात है। ये बलिया में ही नहीं, गाजीपुर, मऊ, पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, भारत में दलाल लोग हैं और आज भी दलाली कर रहे हैं सत्ता की। वही दलाल थे जो अंग्रेजों की दलाली करते थे और आज सत्ता की दलाली कर रहे हैं। कोई देश, कोई प्रदेश और कोई जनपद दलाल कभी नहीं रहा है। यदि दलाल होता तो आज भारत आजाद नहीं होता। धन्यवाद। परिचय बता। जी, मैं देवेंद्र कुमार डम्पे, जिला संयोजक भीम आर्मी मऊ। आप मऊ से हैं? जी और गाजीपुर में आए हैं। शत्रुघ्न भारती का आज बहुत भव्य स्वागत हुआ है। हाँ, क्या कहेंगे सबसे पहले शत्रुघ्न भारती के लिए क्या कहेंगे? जी, देखिए, बड़े भाई हैं और पहले से संघर्ष करते आ रहे हैं, भीम आर्मी में कार्य करते आ रहे हैं। इनका कार्यशैली बहुत अच्छा रहा है, सराहनीय रहा है और आज इनको और ऊपर जो है कार्यभार मिला है, मंडल सह संयोजक वाराणसी, तो और भी अच्छा करेंगे। और इस पूरे मंडल को, पहले तो गाजीपुर जिला का पदभार था, अब पूरे मंडल का पदभार मिला है और पूरे मंडल में क्रांतिकारी जो है पैदा करेंगे, ये बनाएंगे
और भीम आर्मी का सिपाही बनाएंगे, भीम आर्मी को मजबूत करेंगे। अध्यक्ष जी, एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जी। एक मंत्री जी ने कह रहे हैं कि अब महिलाएं कुत्ता लेकर सोती हैं संतुष्टि के लिए, इस पर क्या कहेंगे? आप नौजवान हैं, आप अच्छी ढंग से इस पर पहल भी करते हैं। मंत्री जी देखिए, इस सरकार में कुछ भी संभव है, कुछ भी लोग बोल दे रहे हैं, लेकिन ये गलत है। अब इस तरीके का किसी भी नारी सम्मान, और चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबका सम्मान करना चाहिए। अब ये व्यक्ति विशेष को कहते तो ये एक समझ में आता, लेकिन सबको कहें मंत्री जी गलत है। सभी दल के नेता कान में रुई डालकर सोए हैं, क्या भीम आर्मी के लोग खटखटाएंगे इनको? बिल्कुल खटखटाएंगे, इनको जवाब देंगे, इनको गलत साबित करेंगे, इनको समझाने का प्रयास करेंगे कि अब ऐसा पूरे महिला समाज को इस तरीके का जो है अपमानित तरीके से कहना अच्छी बात नहीं। धन्यवाद सर। परिचय अपना आपका। जी, मैं पंकज कुमार, मानवाधिकार महिला सुरक्षा ट्रस्ट प्रदेश अध्यक्ष यूपी। पंकज कुमार, मानवाधिकार महिला सुरक्षा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश। आप तो बहुत जबरदस्त ट्रस्ट से भी है और महिला सुरक्षा के बारे में आप अच्छी तरह से पहल भी जानते हैं। जी जी जी। और जिला अध्यक्ष महोदय से मैं एक सवाल पूछा था। जी जी। और महिला सुरक्षा पर इससे पद आपका है और इससे बड़ा कोई सवाल भी नहीं हो सकता है। मंत्री जी, क्या भाव खा करके सब ऐसा कुछ भाषा बोल रहे हैं कि फिर? देखिए, मंत्री जी ने जिस तरीके से महिलाओं के सम्मान के खिलाफ जिस शब्द का प्रयोग किया है, ये वही संविधान विरोधी लोग हैं जो इस देश में मनुस्मृति लागू थी तो महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार करके और उनके साथ शोषण करने का काम करते थे। जब से इस देश में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है, तब से इनकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि संविधान के विरोध में जाकर के महिलाओं के साथ गलत तरीके से बदतमीजी कर सके, गलत तरीके से टच कर सके। आप इस देश में, इस प्रदेश में देखे होंगे, बहुत सारे नेताओं और मंत्रियों जो है महिलाओं के साथ छेड़खानी करने के मामले में जेल गए हैं और अभी तक छूटे भी रहे हैं। तो क्या जो मंत्री जी बोल रहे हैं वो जेल जा सकते हैं? अगर जिस तरीके से मंत्री जी बोल रहे हैं, अगर सरकार का संरक्षण नहीं होता तो जेल के पीछे कभी भी होते, तो कहीं न कहीं सत्ता के लोग जो महिला विचारधारा के विरोध में जो जाके काम कर रहे हैं, उनको बचाने का काम कर रहे हैं। अगर इस शब्द को कोई और बोलता, जैसे हम बोलते, आप बोल देते या किसी और दल के लोग बोल देते, तो उनके साथ क्या होता आज की डेट में? अगर जिस तरीके से हमारे नेताजी ने बोला है इस देश में, जो सम्मानजनक शब्द है उनका, अभी तक अगर दूसरा कोई बोला होता सत्ता के विपक्ष में, तो इस देश की मीडिया जो है उसके खिलाफ में इतनी खबर चलाती कि अब तक मामला जो है जेलों के अंदर होता। लेकिन इस देश की जो सोशल मीडिया की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, इस देश में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जो है खबर चलाने का काम नहीं कर रहे हैं। आप एक बड़े वो अदा पर है और गाजीपुर से ही है। जी, मऊ से। और गाजीपुर मऊ सटा हुआ है जी। गाजीपुर का ही अंग है मऊ और बिल्कुल। जी जी जी। और आप ऐसे जगह बैठे हुए हैं कि पूरे देश के लोग आपसे होकर ही निकलते हैं। जी जी जी। जो मुख्यमंत्री के जिले में जाए और या प्रधानमंत्री के कार्यालय तक जाए, बनारस से लखनऊ, दिल्ली तक, सब लोग यहीं से निकलते हैं। गाजीपुर में कुछ ऐसे महिलाएं हैं जो पीड़ित हैं जी और भटक रही हैं, उन्हें आज तक अब तक न्याय नहीं मिला। उन महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे और कैसे आप न्याय दिलवा पाएंगे? गाजीपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जिन महिलाओं के साथ, जिन पुरुष के साथ, जिन दबे कुचले लोगों के साथ अगर अन्याय अत्याचार होता है, तो मैं प्रशासन से बात करके और उनके साथ कदम से कदम मिला करके न्याय दिलाने का काम करता हूं, जो हमको सूचनाएं मिल जाती हैं। अगर